नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रही है चैप्टर सेकंड है सॉल्यूशन, जिसमें हमने एक वीडियो क्लियर कर रखी है जो आपको देखना एकदम जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर मैं छोटी छोटी बात को वहाँ पर समझा चुका हूँ और यहाँ मैं छोटी छोटी बात को समझाऊंगा नहीं। तो सीधा हम लोग पॉइंट में चलते हैं और ये नीट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल टॉपिक्स है, साथ ही साथ ये बीएससी सेकंड ईयर के लिए ज़्यादा यूजफुल है ना। और ये 12th के लिए तो है ही, 12th केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है ना। तो विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना कैसे कैसे व्यक्त करते हैं, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, आयतन प्रतिशत क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है, ये सब हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो सीधा पॉइंट में चलते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलय और विलायक के बारे में बताना जरूरी नहीं है आपको, है ना, आपको पता है पहले से ना। तो सबसे पहले देखिए कि किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण कितना होना चाहिए, 100 ग्राम, है ना। पहले मैं बात बताता हूँ, सीधी बात एकदम नॉर्मल भाषा में, कि जो 100 ग्राम विलयन है उस विलयन में विलय की मात्रा, बस 100 ग्राम विलयन है उसमें विलय की मात्रा, ओनली विलय की मात्रा। क्लियर है। अब आपको सिस्टमेटिक तौर में क्या जाना है, पहले नॉर्मल समझ आ गया कि 100 ग्राम अपने पास विलयन है, उसमें किसकी मात्रा, विलय की। एक तो होता है विलय और एक होता है क्या है, विलायक। ये आपको पता होना चाहिए। विलय जिसकी मात्रा कम होती है किसी विलयन में, विलायक जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। विलायक के कणों में विलय के कण क्या होते हैं, वितरित होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। तो विलय की परिभाषा के लिए मैंने पहले वीडियो में क्लियर कर रखी, विलय क्या है, विलायक क्या है ना। तो किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण 100 ग्राम विलयन में, किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण कितना होना चाहिए, 100 ग्राम। ऐसे प्रतिशत सांद्रण किससे संबंधित है, द्रव्यमान प्रतिशत से ही संबंधित है। कई जगह यहाँ पर लिख देते हैं किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत करके। ठीक है, तो किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, है ना। तो किसी विलयन का जो सांद्रण कितना होना चाहिए, लगभग नहीं, फिक्स है 100 ग्राम। ठीक है, तो किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण 100 ग्राम विलयन में, प्रतिशत सांद्रण कितना होना चाहिए, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, है ना। कई जगह आपको बोलेंगे कि इसी को ही प्रतिशतता कहते हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं, प्रतिशतता कहते हैं, है ना। लेकिन प्रतिशतता का परिभाषा नॉर्मल और अलग से होता है कि विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलय के भाग को प्रतिशत करते हैं। विलयन के 100 भाग में, अब भाग बोल रहा हूँ ना मैं, भाग, कई बार ग्राम बोलूंगा, कई बार आयतन बोलूंगा, तो वो एक निश्चित परिभाषा बनेगा। लेकिन जब प्रतिशतता बोले जाएगा तो क्या बोलेंगे, 100 भाग में उपस्थित विलय के भाग को प्रतिशतता बोलते हैं। लेकिन कई जगह आप लोग पुस्तक में दिखेगा कि द्रव्यमान प्रतिशत को ही आप लोग यहाँ पर प्रतिशतता कहते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो प्रतिशतता को हम लोग किससे मापते हैं उसको भी बताया था हूँ मैं, है ना। इसका जो भाग है, इसका भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, किससे मापते हैं उसको तो आगे बताऊंगा। इसके जो भाग, उसको प्रति 100 भी कहते हैं, भाग प्रति 100 भी कहते हैं। अब ये क्या, भाग प्रति 100, PPH, पार्ट्स पर 100। PPH क्या है अगर पूछेंगे मान जाए, कई बार वाइवा में पूछ देते हैं PPH क्या है करके, तो पार्ट्स पर 100। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिशतता को हम लोग कई भागों में बांटते हैं। उसका पहला भाग में हमारा आता है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कई बार द्रव्यमान प्रतिशत में ही इसको प्रतिशतता बोलते हैं, कह देते हैं, है ना। तो ये तो क्लियर हो गया परिभाषा, है ना। तो किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, है ना। इसे W/W से प्रदर्शित करते हैं। अब ये W/W क्या है आगे देखेंगे, विलय और विलायक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसका सूत्र देखते हैं। विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, तो ये होता है विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान। विलयन में उपस्थित क्या है, अवयव का द्रव्यमान, है ना। तो एक्चुअली में यहाँ पर कई जगह देखे होंगे आप लोग विलय का भार, एक्चुअली में यहाँ पर क्या है, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान गुणित 100। ये विलयन है ना, ये विलयन में उपस्थित अवयव है। अब विलयन में उपस्थित अवयव कौन कौन है अपने पास, विलय है और क्या है आपके पास, विलायक है ना। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो क्या निकालना है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, तो ये विलय और विलायक है ना। तो आप देखेंगे हर जगह, हर बुक में आपको क्या मिलेगा, विलय। यहाँ पर क्या रहेगा, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान की जगह क्या लिखा रहेगा कि विलय का भार करके, है ना, विलय का भार बटा विलयन का कुल द्रव्यमान, ऐसा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। और अब एक चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको कि यहाँ पर आप विलय, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, विलय की विलायक। कब पूछा जाएगा, अगर आपको विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाएगा,
है ना, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपको, विलेय का भार बटा विलयन का कुल द्रव्यमान। और विलयन का कुल द्रव्यमान कैसे निकालते हैं कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अर्थात भार प्लस विलायक का भार, विलेय और विलायक का भार जब ऐड करेंगे तब क्या लिख देगा, विलयन का कुल द्रव्यमान, और यहाँ पर रहेगा विलेय का भार। ठीक है, किसके लिए, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। अब आपको पूछा जाएगा कि इस विलयन में विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए, विलायक का, तो इस जगह कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ आपको क्या लगता है कि यहाँ विलेय रहेगा, विलायक रहेगा, क्या है, तो विलेय में उपस्थित अवयव बोल दिया, मतलब विलेय और विलायक दोनों हैं। ठीक है, लेकिन जब भी क्वेश्चन आता है आपका ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, केवल विलेय के भारों की संख्या ऐसा दिया जाता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ हम लोग अब पूछता है आपको विलायक ए मानते हैं ना, विलायक ए का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। एक विलयन है जिसमें विलेय और विलायक है, तो विलायक का बताओ। तो विलायक के लिए सूत्र क्या है कि WA/W क्या है, ये है आपका विलायक का द्रव्यमान या भार, विलायक का ना, किसका, विलायक का, है ना, विलायक का द्रव्यमान बटा विलायक और विलेय, विलायक और विलेय दोनों का द्रव्यमान को ऐड करेंगे, वो क्या है, विलयन का कुल द्रव्यमान। तो ऊपर में क्या डालें, ऊपर में हम लोग डालें किसको, विलायक को। ठीक है, अगर विलायक का द्रव्यमान पूछता है तो, है ना, तो ऊपर में किसको डालें, विलायक को, और नीचे में क्या डालें, विलायक प्लस विलेय इंटू 100, ये हो गया विलायक ए का द्रव्यमान प्रतिशत। उसी तरह अगर विलेय बी का द्रव्यमान प्रतिशत पूछता है तो विलेय बी का द्रव्यमान प्रतिशत पूछते हैं तो क्या करेंगे हम लोग कि WB/WA प्लस WB। इसका मतलब क्या हुआ कि ये विलेय का है, किसका है, WB क्या है, इसका विलेय का है, तो विलेय का द्रव्यमान अर्थात भार बटा WA प्लस WB, मतलब विलायक और विलेय दोनों का भार। अधिकतर यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा द्रव्यमान और भार। आप तो अच्छी तरह से पता है कि भार और द्रव्यमान में बहुत ज़्यादा फर्क है। भार क्या है, द्रव्यमान क्या है, ये समझा चुका हूँ, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में आते हैं ना तो अधिकतर भार और द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं रखते हैं, है ना, फटाफट बोल देते हैं, भार बोलते हैं, कई बार द्रव्यमान बोल देते हैं। इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, और ये भार द्रव्यमान को मैंने आपको 11वीं में समझा रखा कि भार क्या है, द्रव्यमान क्या है करके। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या है, WB/WA/WB इंटू 100, तो ये हो गया आपका क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। तो द्रव्यमान प्रतिशत के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, है ना, या तो मैं इस क्लास में ही बताया हूँ आपको, है ना। अब हम लोग चलते हैं आयतन प्रतिशत। किस में चलते हैं, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या है, तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, सिंपल समझिए कि वहाँ बोला था मैंने किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन बोला था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर 100 मिलीलीटर विलयन में, वहाँ पर कितना ग्राम बोला था मैंने, 100 ग्राम। क्या बोला था मैंने, 100 ग्राम, है ना। तो 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय की मात्रा, विलयन में ना, किसमें, विलयन में 100 मिलीलीटर, उसमें क्या बोला था मैं, 100 ग्राम विलयन। इसमें बोला मैंने 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय की मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाता है। ये नॉर्मल शॉर्ट परिभाषा है। इसको अगर अच्छी तरह से लिखेंगे तो थोड़ा देखिए, वही मतलब दोनों का मतलब सेम है, लेकिन क्या होता है कई जनों को ये अलग समझ आता है, कई जनों को ये समझ आता है। तो मेरे क्लास में तो 2-3 प्रकार से परिभाषा दिया जाता है, आपको पता है भाई, है नहीं। तो सीधा चले, तो किसी विलयन का आयतन प्रतिशत, यहाँ पर प्रतिशत को ऐसे दर्शाते हो क्योंकि लिखने में मेरी दिक्कत आती है ना, स्याही भी खत्म होता है और बहुत, है ना। तो किसी विलयन की आयतन प्रतिशत, किसी विलयन की आयतन प्रतिशत विलेय का मिलीमीटर में वह आयतन है, किसका आयतन बोला जाता है, विलेय का आयतन। ठीक है ना, विलेय का आयतन, और किसकी तुलना करते हैं, विलयन का जो मिलीलीटर उसकी तुलना करते हैं, है ना। तो 100 मिलीलीटर जो विलयन है उस विलयन में विलेय की मात्रा का तुलना करते हैं, और विलेय की मात्रा मतलब विलेय का क्या है, आयतन है ना। तो किसी विलयन का आयतन प्रतिशत विलेय का मिलीमीटर में वह आयतन है जो विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित रहता है। अर्थात सीधी बात कि विलयन के 100 मिलीलीटर में कितना विलेय क्या है, उपस्थित है, विलेय का आयतन उपस्थित है, यही बोला जा रहा है। तो किसी विलयन की आयतन प्रतिशत विलेय की मिलीमीटर में वह आयतन है, किसी विलयन का आयतन प्रतिशत विलेय का मिलीलीटर में वह आयतन है जो विलायक के 100 मिलीलीटर में उपस्थित रहता है। ठीक, तो ये हो गया आयतन प्रतिशत। अगर आयतन प्रतिशत निकालना है अपने को तो क्या निकालना है, विलेय का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन। सेम वही सिचुएशन, विलेय का
द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुणित 100, ऐसा बोला था मैंने द्रव्यमान प्रतिशत में। तो आपको बताया था कि विलेय का आयतन, विलेय का ग्राम, विलेय का भार बताया था, यहाँ पर लिख देना, आपको विलेय का आयतन लिख देना है, ठीक है। तो विलेय का आयतन बटा विलायक का कुल आयतन। अब विलेय का आयतन बटा विलायक का कुल आयतन कैसे निकालोगे, विलायक का कुल आयतन कैसे निकालोगे, तो विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, ठीक है, द्विअंगी विलयन के लिए, ठीक है। तो विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन गुणित 100, ये हो जाएगा आपका क्या, ये सूत्र हो जाएगा आयतन प्रतिशत के लिए। अब यहाँ पर पूछा जाता है, देखिए ध्यान से, कि यदि द्विअंगी विलयन में WA और WB, डब्ल्यू बोलता हूँ जी, VA और VB, वी से प्रदर्शित करते हैं ना आयतन को, हम लोग पता है पहले से, है ना, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ कि अगर मैं इसको विलायक मानता हूँ और इसको VB को विलेय मानता हूँ, तब क्या होगा, यदि द्विअंगी विलयन में VA और VB क्रमशः क्या है, विलायक एवं विलेय है, विलेय का आयतन है, तो अगर आपको पूछा जाएगा कि विलायक A का आयतन बताइए, आयतन प्रतिशत बताइए, ये आयतन प्रतिशत है ना, तो विलायक A का सेम वही बताया था मैंने विलयन वाला में, ठीक है। विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, यहाँ पर देखो, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत और विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, ऐसा बताया था ना मैं। और ये क्या है कि इसका विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत है, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत तो ये हो गया, ठीक है, जिसमें ऊपर में विलेय लिखते थे। सेम वही सिचुएशन क्या है कि आयतन प्रतिशत, है ना, किसी विलयन का आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो विलेय का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन लिखेंगे, गुणित 100 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको पूछा जाए कि विलायक का आयतन पूछा जाए, तो विलायक का आयतन प्रतिशत पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि विलायक के आयतन उसको ऊपर लिखना है, ये देखो, ये विलायक का आयतन है, विलायक का आयतन बटा विलायक का आयतन प्लस विलेय का आयतन, ये विलेय है, वे भी क्या है, विलेय है, बताया था मैंने, ठीक है। तो आप विलेय भी सामने लिख सकते हो, पीछे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो विलायक का आयतन ऊपर में और विलायक का आयतन नीचे में और प्लस विलेय का आयतन, क्योंकि विलेय का आयतन और विलायक का आयतन मिलकर क्या कहलाता है, आपका विलयन का कुल आयतन कहलाता है। तो ये गुणित हो गया 100, ये हो गया विलायक के आयतन के लिए, है ना। विलेय के आयतन के लिए देखें तो, विलेय के आयतन के लिए, है ना, तो विलेय में क्या करना है अपने को कि यहाँ पर क्या करना है कि वीबी कौन है, विलेय है, तो ऊपर में विलेय को लिखना है और नीचे में क्या लिखना है, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक नीचे में रहेगा, ऊपर में क्या लिखना है, विलेय का आयतन गुणित 100। तो ये हो गया आपका क्या, आयतन प्रतिशत, ठीक है। यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत के लिए कुछ परिभाषाएं, कुछ न्यूमेरिकल मैं बाद में बताऊँगा। यहाँ पर मैं थोड़ा आयतन प्रतिशत के बारे में थोड़ा कुछ बताता हूँ कि मान जाए 10%, अच्छा इसको यहाँ पर लिख देना, इसे V से, है ना, यहाँ पर मैंने क्या बोला था उसमें W से प्रदर्शित करते हैं बोला था ऊपर में ना, तो यहाँ पर V से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 10% मान लीजिए हमारे पास क्या है, VV एथेनॉल है, इसका क्या अर्थ है, 10% एथेनॉल, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि 10 मिलीलीटर एथेनॉल है, उस एथेनॉल को 90 मिलीलीटर जल में घोलते हैं, है ना। इसको और सिस्टमेटिक समझाऊंगा तो मैं क्लास समझाऊंगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब 10% एथेनॉल है तो 10 मिलीलीटर एथेनॉल को इतने जल में घोलते हैं कि उसका कुल आयतन 100 मिलीलीटर हो। 10% एथेनॉल को, है ना, इतने जल में घोलते हैं कि उसका कुल आयतन कितना आ जाए, 100 मिलीलीटर आ जाए, ठीक है। तो कितने घोलेंगे तब 100 मिलीलीटर आएगा, 10% को, सीधी बात है, 10 मिलीलीटर है उसको 90 मिलीलीटर से घोलेंगे तो 90 से क्या करेंगे हम लोग, घोलेंगे, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब यही है। तो आयतन प्रतिशत भी क्लियर हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत भी क्लियर हो गया, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, चलिए आगे हम लोग चलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में, है ना। तो इस जगह क्लियर करिए आप, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है। तो 100 मिलीलीटर विलयन में, अब आपको लगेगा कि सभी सेम है, तो एक चीज़ आपको अच्छा से याद रखेगा कि मैंने क्या क्या बताया आपको। एक तो बताया मैंने द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत में बताया कि विलयन की सांद्रता है वो ग्राम में है ना, और जो विलेय पदार्थ है, विलेय के जो द्रव्यमान है, ठीक है, वो ग्राम से ही संबंधित रहेगा। उसके बाद बताया मैंने आयतन प्रतिशत,
आयतन प्रतिशत। तो उसमें जो विलयन है उसको ही बताया कि इसमें मैंने मिलीलीटर में, है ना। और उनका जो विलेय है ना, वो भी क्या रहेगा आपका मिलीलीटर में, ग्राम ग्राम मिलीलीटर मिलीलीटर, है ना। अब मैं तीसरा बता रहा हूँ आपको, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान को भी लिया गया है, आयतन को भी लिया गया है, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बन गया। तो अब देखो उसमें ग्राम ग्राम में यूज़ होता था, विलयन और विलेय के बारे में बात होती थी, विलयन और विलेय के बारे में बात होती थी। तो ये मिलीलीटर में था, ये भी मिलीलीटर में था, ग्राम में था, ग्राम में था, ठीक है। अब आपको ये लेना है कि इसमें हम लोग ग्राम ले कि मिलीलीटर ले। तो वैज्ञानिकों ने ये किया कि एक हम ग्राम ले लेते हैं एक जगह क्या ले लेते हैं हम लोग मिलीलीटर। बस ये मेरा थ्योरी है ना, ये किसी पुस्तक में लिखा है, ठीक है, समझाने का कि वो ले लेते हैं, एक जने मिलीलीटर लेते हैं, ग्राम ग्राम लेते हैं। तो क्या लिए देखें कि 100 मिलीलीटर विलयन में, तो विलयन में क्या लिया गया, मिलीलीटर, ठीक है। इधर विलियन में ग्राम, विलियन में मिलीलीटर, और विलियन में मिलीलीटर लिया गया, ठीक है। अब उधर क्या लेते देखें कि 100 मिलीलीटर विलियन में घुले हुए विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, देखो इसको ले लिया वो ग्राम में, ग्राम ग्राम मिलीलीटर मिलीलीटर, लेकिन मिलीलीटर और क्या है ग्राम, ये आपको समझना है। यही आप चीज़ समझ जाओगे ना, तो आपको एक साथ इस तीनों को बता दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लिखते टाइम, है ना। तो 100 मिलीलीटर विलियन में घुले हुए विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। कंप्लीट, ठीक है। अब इसको सूत्र देखें तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का मात्रा, विलेय का मात्रा। तो विलेय कौन है, देखिए इस तरफ का क्या है, विलेय है। तो मैंने आपको बताया विलेय क्या होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, है ना। तो विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, तो यहाँ पर लिख देना आप लोग कोष्टक में ग्राम में, ग्रामों में, ठीक है। और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, तो विलयन का मतलब किस में, मिलीलीटर में, क्लियर। गुणित क्या है, 100। तो ये हो गया आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका न्यूमेरिकल हम लोग क्लास में देखेंगे, है ना। तो आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है मोलरता। इस जगह थोड़ा दिक्कत होती है बहुत जने को, ये मोलरता। मैंने आपको पहले बताया था कि 100 ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत में 100 ग्राम, आयतन प्रतिशत में 100 मिलीलीटर, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में भी बताया आपको 100 मिलीलीटर। 100 चल रहा है ना सब में, और 100 रुपये का आजकल कुछ नहीं आता है। हाँ, तो यहाँ अब चलेंगे मोलरता, क्या जानते हैं मोलरता। अब ये मोलरता क्या है, देखिए ध्यान से, कि 1 लीटर विलियन में कितने लेता है, 1 लीटर। अब हम लोग बात करते हैं 100 kg 100 मिलीलीटर वाले बात नहीं कर रहे हैं, केवल 1 लीटर, 1 लीटर। तो 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या या विलेय की मोलों की संख्या। अब ये मोल क्या है भाई, मोल 9वीं में पढ़ाया मैंने मोल आपको। ये मोल संबंधित मैंने यहाँ पर सूत्र लिख रखी है, देखो तो N इक्वल टू W/M, N इक्वल टू N0 अपान NA, N इक्वल टू V/2 2.5। ये आप अभी समझ नहीं आएगा, है ना, लेकिन आप एक झलक इसको देख लिए रहे, है ना, ताकि आपको क्या होगा कि जब मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा तो ये सब आपको बीच में कुछ दिक्कत ना हो। तो मैंने इसको समझाने के लिए नहीं लिखा, इसको इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको थोड़ा बहुत देखते याद रहे कि N इक्वल टू W/M, N इक्वल टू N0 अपान NA, N इक्वल टू V, है ना, गैस का V/22.4। ये मोल लीटर में होता है, तब पता है ना आपको, 22.4। ये एवोगाड्रो संख्या, ये सब आपको पता होगा, है ना। चलो छोड़ो उसको जरूरत नहीं अपने को, ठीक है। लेकिन अगर आपको मोल पढ़ना है तो ये सब जरूरत है ना। लेकिन आज मैं नहीं बताऊंगा विलेय में मोलों की संख्या, मोल क्या है करके, ठीक है ना। ओके, तो देखिए 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलियन में क्या होना चाहिए, विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं, कैपिटल M क्या करते हैं, दर्शाते हैं, है ना। अब इस जगह आपको क्या करना पड़ेगा, मोलरता में मैंने तो बोल दिया कि किसका, 1 लीटर में किसकी, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अब मैं इसका सूत्र बताता हूँ कि मोलरता बराबर क्या होता है, कि यहाँ लिख देते हैं हम लोग मोलरता बराबर विलेय के मोल, क्योंकि मैंने आपको बता रखी कि विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना। हाँ, और नीचे रहेगा आपका विलियन का लीटर में ना, 1 लीटर, ठीक है, लीटर में आयतन,
ये तो हो गया, आपको समझ आ गया कि विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ मोलों की संख्या है, पूरा लिख देता हूँ, है ना। कई बार आप देखोगे कई पुस्तक में विलेय के मोल बस लिखा होता है ना, तो कई जगह मोल की संख्या भी लिखा होता है। तो विलेय के मोल बटा विलयन का लीटर में आयतन, मिलीलीटर में नहीं बोल रहा हूँ अभी, मैं लीटर में बोल रहा हूँ, मिलीलीटर के बारे में बाद में बात करूँगा, ठीक है। तो विलयन का लीटर में आयतन, ये तो हो गया इसका सूत्र, है ना। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नहीं आएगा कि विलेय के मोलों की संख्या बस दे दिया रहेगा और विलयन के लीटर में आयतन। तो देखिए दूसरा तरीका देखिए, मोल अर्थात एम बस लिख देता हूँ मैं, कैपिटल एम इक्वल टू विलेय के मोल का मतलब क्या होता है, विलेय के मोल की संख्या का मतलब क्या होता है ना। हमने तो ये बता दिया कि विलयन के मोल बटा विलयन का लीटर में आयतन, ये तो बता दिया। तो विलेय के मोल क्या होता है, विलेय के मोल बराबर होता है, विलेय के मोल बराबर होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, या विलेय का द्रव्यमान कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर भार ही यूज करते हैं अधिकतर। तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, अब ये अणुभार निकालना सिखाने बोलोगे आप लोग तो अभी तो मैं नहीं कह सकता, जैसे कि CO2 है, इसका अणुभार निकाल के दिखाओ सर करके, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कार्बन है उस कार्बन का, अच्छा किसी को अगर ये निकालना आता है तो अच्छी बात है ना। आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दीजिए यस सर मुझे निकालना आता है करके, है ना। और नहीं निकालना आता है तो वो भी कमेंट करिए कि एक वीडियो आप अणुभार का निकालने का तरीका बताइए करके, ठीक है। यहाँ पर क्या करना आता है, कार्बन का परमाणु संख्या ज्ञात होना चाहिए, कार्बन का परमाणु भार ज्ञात होना चाहिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या ज्ञात होना चाहिए, ऑक्सीजन का परमाणु भार ज्ञात होना चाहिए, तब परमाणु भार ऐड होगा ना, तब क्या बनेगा आपका अणुभार बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया विलेय के मोल, तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, ठीक है। ये CO2 दिया गया है तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि 50 ग्राम CO2 ऐसा मान लिया दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया आपका विलेय का भार हो गया, और विलेय का अणुभार निकालेंगे तो इसका अणुभार निकालेंगे, हमारे 44 है ना, यूनिट है ना। तो यहाँ पर लिखेगा विलेय का अणुभार निकल जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने आपको लिखा कि विलेय का मोल, तो इस विलेय के मोल की जगह हम लोग लिख देते हैं विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, अब पूरे का बटा ये वाला बटा, है ना, विलियन का लीटर में आयतन, विलियन का लीटर में आयतन, है ना। ये मेन वाला ये हो गया ना, ठीक है, लीटर में आयतन, विलियन का लीटर में आयतन। अब क्या होता है बटा एक मानेंगे, ऐसे माना जाए तो ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा गुणा 1/, इसको लिख देते हैं विलियन का लीटर में आयतन। तो ये आपका सूत्र बन गया कैसा कि m इक्वल टू विलेय का भार गुणित 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन जरूरत है, कब बता रहा हूँ उसको, विलियन का सॉरी विलेय का अणुभार गुणित विलियन का लीटर में आयतन। अब मान जाए आपको इसको एक को, अगर आपको विलियन का लीटर में आयतन लिखा है उसको बदलना है मान जाए लीटर में, तो उसका अगर मिलीलीटर करोगे तो इसको कितना करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा, सीधी बात। तो ये लिखोगे आप लोग विलेय का भार गुणित 1000 बटा विलेय का भार गुणित विलियन का लीटर में आयतन था उसको लिखेंगे मिलीलीटर में आयतन। तो ये हो गया आपका मेन सूत्र, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट ये मेन सूत्र कर लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए मोलरता के बारे में, है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं मोललता। मोललता क्या है यहाँ बस ये देखिए, दोनों में फर्क है ना, मोलरता और ये मोललता। अच्छा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मोलैरिटी, ये हो गया आपका मोलरता, और ये हो जाएगा आपका मोलैलिटी।
मोलिटी, मोलेरिटी रिटी आ रहा है यहाँ पर मोलिटी है ना। तो इसका भी एकदम सिंपल सी बात है, लेकिन सबको आपको याद करना होगा यार, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्राम में दिक्कत हो जाती है। द्रव्यमान प्रतिशत में बोला मैंने 100 ग्राम, आयतन प्रतिशत में बोला मैंने 100 मिलीलीटर, है ना। द्रव्यमान आयतन में बोला मैंने 100 मिलीलीटर। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, मोलरता में 1 लीटर। अब ये मोललता है, मोललता में क्या है, 100 ग्राम या 1 किलोग्राम बोल रहे हैं, 100 ग्राम या 1 केजी। तो 100 ग्राम या 1 केजी विलायक में, अब इस जगह आपको दिक्कत होगी, कैसे, हर जगह उसमें क्या बोला गया था, विलयन बोला गया था कि 100 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा, 100 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा। यहाँ पर क्या बोला गया कि 1000 ग्राम या 1.0 अर्थात 1 केजी विलायक में यहाँ पर देखिए विलायक में घुले हुए विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या, है ना, को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, उसको हम लोग कैपिटल एम से करते हैं, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब इस जगह आपको क्या समझ आएगा कि मैंने क्या बोला, 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के ग्राम अणु, है ना, या कह सकते हैं मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। अब माया में इसका सूत्र लिखता हूँ मैं, नार्वा सूत्र का मैं पूरा सूत्र बताऊंगा कि विलेय की मोलों की संख्या, ऊपर में क्या होना चाहिए, मोलों की संख्या होना चाहिए, दिख रहा है आपको, मोलों की संख्या बटा, यहाँ पर विलयन लिखते थे, उस जगह आपको लिखना है क्या, विलायक। तो विलायक का केजी में द्रव्यमान, अगर मैं ग्राम में लूँगा तो ऊपर मेरे को 1000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो विलेय की मोलों की संख्या बटा विलायक का केजी में द्रव्यमान, किलोग्राम में द्रव्यमान, ये तो हो गया आपका विलेय के मोलों की संख्या, ये हो गया ना। और आपको एक चीज़ बताया था, विलेय के मोलों की संख्या का मतलब क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या का बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, ये होता है ना, यह बताया था, ये भी यूज़ करेंगे, ठीक है। या विलेय की मोलों की संख्या बटा विलायक का केजी में द्रव्यमान, या विलेय की मोलों की संख्या, अगर मैं केजी को मैं ग्राम इसमें लिखता हूँ ग्राम में, ठीक है। तो विलायक का केजी में द्रव्यमान था, उसको लिख देते हैं विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, तो आपको ना वो कितना अटैच करना पड़ेगा, 1000, ठीक। तो ये दो सूत्र आपको क्लियर हो गया मोलरता का। अब आपको मान लीजिए पूछता है ना सवाल, तो इस सूत्र में तो नहीं बनता है, उसको सूत्र के लिए देखिए, विलेय की मोलों की संख्या मतलब क्या बताया मैंने, विलेय की मोलों की संख्या मतलब विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, बस वही सिचुएशन है कि यहाँ मैं कर देता हूँ विलेय की मोलों की, इसमें कर देते, हाँ इसमें बनाते हैं, ग्राम वाले में बनाते हैं, ठीक है। तो विलेय की मोलों की संख्या का मतलब क्या होता है, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ये होता है, ये आपको क्लियर हो गया। अब एक पूरा बटा करते हैं, पूरा बटा मतलब ये वाला बटा, मेन वाला बटा, ठीक है ना। और ये क्या है आपका 1000 से गुना है, इसको तो रहने दो, है ना। और विलायक का ग्राम में आयतन, विलायक का आयतन किसमें, ग्राम में, या विलायक का ग्राम में भार भी कह सकते हैं, आयतन बोल दे क्या मैं, द्रव्यमान, ठीक है। विलायक का ग्राम में द्रव्यमान या कह सकते हैं भार, ये अगर ऐसा करते हैं तो ये तो ऊपर चला जाएगा, ये पता है आपको, है कि नहीं, है ना। तो इस सिचुएशन में देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बटा हो जाएगा, 1 बटा हो जाएगा आपका विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, और ये एक पर है ना, और लेकिन यहाँ पर 1000 और है ऊपर में, ठीक है। तो ये गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1000 लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचोगे पिछले मैंने बताया था कि 1 लिखा था, उस जगह मैंने 1000, 1 को 1000, तो भाई वहाँ पर मैंने क्या लिया था, लीटर में था, उसमें मिलीलीटर में किया, तो ये तो पहले से ही यहाँ पर केजी में था, अगर केजी में यहाँ पर लिखे रहते ना तो 1 आता ना, ठीक है। तो हम लोग एक बस लिखते हैं, जैसे कि लीटर अभी हम लोग केजी में बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, यहाँ पर विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार बटा क्या लिखते हैं, विलायक का ग्राम में आयतन, यहाँ पर हम लोग ग्राम की जगह क्या लिखने, केजी में आयतन, तो यहाँ पर 1000 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने को, है कि नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो
यहाँ पर हम लोग एक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्या बोलते हैं, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, और ये एक ऊपर जाता तो फिर क्या हो जाता, 0.0001 एक केजी हो गया, तो क्या हो जाता है 1000 ग्राम हो जाता है, यही ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्टली ग्राम में ही निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक गया तो एक केवल क्या है, एक कोई हमारा किलोग्राम नहीं है, ये केवल एक है, मानने वाला एक, ठीक है ना। जैसे कि विलायक के ग्राम में द्रव्यमान बटा एक ऐसे माने थे ना, ठीक है, मानने वाला एक है, तो इसका गुणा करेंगे तो 1000 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, क्या जाने क्या बोलेंगे कि केजी वाला में बताया था, यहाँ पर एक आया था, उसको 1000 में बटे थे उस वाले में, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं बदल रहे भाई, हम लोग किस में निकाल रहे हैं, ग्राम में निकाल रहे हैं। केजी में निकालते थे ऊपर में आता एक, उसी एक को बदल देते, इसमें बदल देते हैं हम लोग, ग्राम में बदल देते हैं, तो 1000 आता है, ठीक है, और इसको बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1000 हमारे पास है ही पहले से, ठीक। तो ये हो गया आपका मोलरता, क्या हो गया, मोलरता, है ना, सॉरी मोललता। तो इस तरह से आपको ये वाला सूत्र भी क्लियर हो गया होगा, है ना। इसको हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, इसको डायरेक्टली भी लिख देते हैं कई बार कि मोलरता क्या है, कि विलेय का भार को स्मॉल w से गुणित ये हो जाता है 1000 बटा विलेय का अनुभार है ना, और विलायक का ग्रामों में धर्मान, ऐसे करके सूत्र ही बना देते हैं। तो मैं ये हिंदी वाला बताता हूँ, हिंदी मीडियम है ना हमारा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता।